एसआईआर जो है वो बिल्कुल एक डर के माहौल में, कि जब भाजपा की सरकार डर रही है कि उसको अब वोट नहीं मिलेंगे इस बार, बिहार में वो हारेगी, तो उस डर को कैसे जीत में बदल सके वो, इसलिए गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से एसआईआर ला करके जो लोकतांत्रिक देश का अधिकार है वोट देने का, उसी को जनता से छीन करके वो गलत तरीके से सत्ता में आने का कोशिश करी। इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध करना है मतलब संविधान को बचाने का प्रयास है। एसआईआर का विरोध करने का मतलब है संविधान को बचाना, इस देश की लोकतंत्र को बचाना। एसआईआर का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी संस्थागत चीज को विरोध कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं उस संस्थाओं को, देश के जिसको सरकार खत्म कर देना चाहती है, उसको बचाने के लिए एसआईआर का विरोध है। सरकार तो ये बोल रही है कि एसआईआर इसलिए लाया गया है ताकि जो फर्जी वोटर्स है, जो फर्जी वोटर्स आईडी कार्ड बना करके वोट डाल देते हैं, उस चीज से मतलब प्रोटेक्ट किया जाए। सरकार पिछले 20 सालों से जनगणना क्यों नहीं करा रही? जनगणना कराते तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप पता चल जाता ना भाई। जनगणना में सारी चीजें आ जाती है ना, कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग बाहर हैं, कितने जन्मे हैं, कितने मरे हैं, कितनों ने मैट्रिक दी है, कितनों ने एम्प्लॉय बने। आपने नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? आपने जनगणना नहीं कराया जो आपकी जिम्मेदारी थी। और चुनाव आयोग के काम में सरकार क्यों जवाब दे रही है? चुनाव आयोग कर रही, चुनाव आयोग जवाब दे रहा। अभी हम लोग जो सवाल पूछ रहे, वो तो अपनी वेबसाइट से सारी लिस्ट हटा रही है। अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं वोट की, तो क्यों हटा रहे हैं लिस्ट? तो इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष है ना, वो तो मतलब किसी वन साइड क्यों हटाया? राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी क्या मजबूरी पड़ गई कि ऑनलाइन सारी लिस्ट हटा रहे वो, और उनके जगह पर भाजपा के प्रवक्ता आकर के क्यों भाषण दे रहे हैं? चुनाव आयोग को बोलने दीजिए ना। अगर वो भाजपा का काम नहीं कर रहे हैं, वोट चोरी नहीं कर रहे हैं, तो भागे क्यों फिर रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन तो बोल दी है ना कि आप साइन करके दे दीजिए राहुल गांधी। देश में नहीं, वो तो उल्टा दे रही है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही है। चोरी चुनाव आयोग कर रही है और हिसाब राहुल से मांग रही है। राहुल क्यों हिसाब देगा? हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो जनता है, हम क्यों हिसाब देंगे? हिसाब आप दीजिएगा, जो लाए इस प्रक्रिया को, आपकी जिम्मेदारी है। निष्पक्षता किस चीज की निष्पक्षता? कौन सा संस्था है देश में जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं और जो अभी कई हदों तक न्यायालयों का भी, कई हदों तक आपके सांसदीनिक से लेकर के संवैधानिक ताकतों का भी भाजपा सरकार जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल भी कोई भी संस्था निष्पक्ष नहीं। सब सरकार की दलाली में लगे हैं, सारे सरकार की दलाली में लगे हैं। जो सरकार कह रही है वही कर रहे हैं, नहीं तो सरकार इनके बचाव में नहीं आती। अगर ये निष्पक्ष होते तो सरकार इनके बचाव में नहीं आती, ये अपना बचाव खुद कर लेते। तो ये भी बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो वोट जो है भाजपा को पड़ रहे हैं? तो कांग्रेस वाले लोग भी ऐसा कर सकते हैं और कांग्रेस को ही सारा। अरे भाई, उसने तो उदाहरण दे के बताया ना कि हाँ ये देखिए, ये एक घर में 58 लोग हैं, 60 लोग हैं, और चुनाव आयोग उसको नहीं मान रहा था। वो जो पर्ची दे रहा अलग है, वो तो उसकी चोरी बता रहे ना कि आप एक तो जो लोग सही में वोटर उनको हटा रहे हैं, और जो सही में फर्जी वोटर उनको आप नहीं हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भाजपा के वोटर हैं। ये तो उसने प्रमाण दे के कहा है। अब तो चुनाव आयोग की बारी है कि इस प्रमाण को खारिज करे और अपना प्रमाण लाए। वो प्रमाण ना दे करके लिस्ट ही गायब कर रहे हैं, तो भाई तो उसे साबित हो रहा है ना कि चोर कौन। राहुल गांधी तो ये भी आंकड़े के साथ, एक एक डिटेलिंग के साथ, एक एक चीज उसने बताया। उसके बाद इंडिया टुडे के पत्रकार भी गए उस घर में, उनको उसके प्रमाणिकता भी मिल गई कि हाँ राहुल गांधी सही बोल रहे थे। नहीं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि एक तरफ आप फर्जी वोटर आईडी कार्ड के मतलब आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी के ऊपर आरोप ऐसा है कि एक तरफ फर्जी वोटर आईडी कार्ड से आपको तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, और जब एसआईआर ला रहे हैं बिहार में जिससे फर्जी वोटर तो उसलिए नहीं हटा रहे, इसी तो पोल खुल रही है ना। एसआईआर में तो फर्जी वोटर कहाँ हटाए? आप नहीं हटा रहे। आप तो ऐसे 2 करोड़ लोगों को जो मजदूर हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनको टारगेट करके भाई उसके लाखों वीडियो पड़े हैं। मैडम जाके देखिए सोशल मीडिया में, रोज 10 मीडिया, मेरे पार्टी के लोग जा जाके रोज निकाल रहे हैं एक वीडियो। सामने महिला बैठी है, मरा हुआ बता रहा है लिस्ट उसको। हम आपको वीडियो भेज देंगे, 10 वीडियो मेरे फोन में भी पड़ा हुआ है कि सामने बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं लोग कि उसके घर में 5 लोग जिंदा है, 5 का मृत बना करके वो डाल रहे हैं।
चुनाव आयोग चोरी कर रही है, भाजपा के सपोर्ट में चोरी एकदम साफ है। सोशल मीडिया में देख लीजिए, मीडिया में देख लीजिए, हर अब देखिए जो गलत है तो ही कर रहे हैं। जो एकदम से लटे हुए नहीं भैया हम तो चमचागिरी करेंगे, हम तो दलाली करेंगे, अब उसका कोई उपाय नहीं। अच्छा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स आईडी के कारण ही आज भाजपा फिर से जीती है, सत्ता पे बैठी है। उन्होंने ये साबित किया है, सही है। उन्होंने वो साबित कर दिया। पिछले बार भी जो जनता का मूड था वो भाजपा के सपोर्ट में नहीं था। वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो भी है वो एकदम स्पष्ट है। वो दिख रहा है कि एक एक घर में 144 वोटर 2 कमरों के घर में आ कहां से रहे हैं। उसको चुनाव आयोग क्यों नहीं पकड़ रही है भाई, उसको खारिज क्यों नहीं कर रही है भाई। हाँ, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट दिख रहा है। हर जहाँ किसी एक आदमी भी जो सोशल मीडिया यूज करता है उसको दिख जाएगा। फिर भी बीजेपी जीती है और बीजेपी का ये कहना है जहाँ हम लोग जीत जाते हैं वही तकलीफ होती है। बहुत खौफ है इस बार, बीजेपी को पिछले बार भी खौफ था। मैं आपको बता दूं, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए का बहाना भी वो हारने से बचने के लिए था। हाँ, निशिकांत दुबे आजकल नहीं बांग्लादेशी कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो ट्रॉमा है इस बार, ये जो उनकी अपनी व्यथा है ट्रम्प को जिताने के बाद, जो ट्रम्प की स्थिति है, ये सब जो है, ये जो पोल खुल रहे हैं एक एक करके कि ट्रम्प को बहुत वोट फॉर ट्रम्प और ट्रम्प आज बोल रहे हैं कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, हमारी चीजें विदेश में नहीं बिक पाएंगी, हमारे यहाँ बेरोजगारी और बढ़ेगी और चीजें भी महंगी। ये सारे जो पोल खुल रहे हैं और उसपे SIR की जो पोल इस बार खुली है वो इतनी भयानक है इस भाजपा की सरकार के लिए और बिहार के लिए इसलिए चुनौती है कि बिहार की जनता बहुत संघर्षशील है। कि वहाँ की जनता जो है बाहर जाती है, पलायन है, वहाँ बहुत प्रवासी मजदूर है, बहुत गरीबी है, बहुत झेला है उस राज्य में। तो आपको क्या लगता है पॉलिटिकली गड़बड़ कहाँ है SIR में? पॉलिटिकली इतनी ग्रीफ है, कितनी डरी हुई है सरकार कि वो जान रही थी वोट मुझे नहीं मिलेगा, तो किसी तरह वोट की चोरी कैसे की जाए। आप बताइए, यही वोट की चोरी दायित्ववान सरकार होती आप लोकसभा चुनाव से पहले करते, क्यों नहीं किया? क्या बोलते हैं, मतलब चुनाव आता है तो एक पे एक मुद्दे आ जाते हैं, जैसे झारखंड में बांग्लादेश आ गए, बिहार में SIR आ गया। आज भी देखिए ना, भूख क्यों नहीं है आपका मुद्दा, महंगाई क्यों नहीं है आपका मुद्दा। आप विश्वगुरु खुद को बोल रहे हैं अगर, तो 80 करोड़ कौन से लोग हैं जिनका 5 किलो राशन दे रहे, ये क्यों नहीं है आपका मुद्दा। महिलाओं की सुरक्षा में भारत अव्वल, असुरक्षा में विश्व में पहला देश बन गया। मैंने सबसे ज्यादा बलात्कार, यौन हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर नाना तरीके की महिलाओं की हिंसा आज विश्व में सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है। ये मुद्दा नहीं, तो ये सब मुद्दे तो जनता भी नहीं सुनना चाहती ना। जनता को सुनना चाहती, देखिए जनता सुनना चाहती थी, देख करके ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। जनता सुनना चाहती थी, इसलिए हिंदू मुस्लिम आया कि उसको डाइवर्ट कैसे कर दिया जाए, उनको मुद्दों से भटका कैसे दिया जाए। इतनी बेवकूफ नहीं है पूंजीवादी सरकारें। उन्होंने ये सारे मुद्दे इसलिए जनता पे ला दे कि जनता भूख भूले, महंगाई भूल जाए, शिक्षा भूल जाए और आपस में लड़ते रहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और हम अपनी उल्लू सीधी करते रहे। तो धर्म के नाम पे जनता भी तो भाग जाती है, बहल जाती है। यही तो है, धर्म बना ही इसलिए ना कि बहकाया जाए, तो वो बहका रहे हैं। तो ये तो उनकी टैक्टिक्स है, ये तो उनकी पॉलिटिक्स है, ये तो कर रहे हैं। इसीलिए तो जो जनवादी मुद्दे हैं उनको नहीं लाने देने का ही तरीका है कि भाई हम हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ रही है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे हैं कि महिलाओं के पढ़ने की शिक्षा आपने कम कर दी, सरकारी स्कूलें बंद कर दी, अपनी शिक्षा महंगी कर दी। तो जनता को भी ये सब मुद्दे पे वोट देना चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। ये सब इतना आसान अब नहीं रहा है भाजपा को भी। ये धर्म के नाम पे ही तो आज तीसरी बार अगर धर्म के नाम पे अगर जीतती तो मैं बोल रही हूँ कि जनता इसलिए जागरूक हो गई। ये यूपी के इलेक्शन का इस बार का रिजल्ट आपको देख के समझ में आ जाएगा। अयोध्या के बाद कैसे यूपी में हारी MP सीटों में भाजपा। तो ये जनता भी समझ जाती है एक बार दो बार झेलने के बाद कि खाली राम नाम से नहीं चलेगा, पेट में भी रोटी होनी चाहिए, तब जाके राम नाम। जब कॉरिडोर आप बना रहे थे 800 साल पुरानी काशी की मंदिरों को तोड़कर आप कॉरिडोर बना रहे थे, तब आपका हिंदुत्व कहाँ चला गया? मतलब आप बीजेपी से मतलब बिल्कुल नाखुश है जनता? देखिए, जनता को तो नाखुश होना है जब उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, जब उनके घरों में रोजगार नहीं घुसेगा, नरेगा तक के पैसे नहीं आ पाएंगे, एकदम असंगठित मजदूरों की कोई मांग नहीं सुनी जाएगी, नाना रकम में जितने भी संगठित मजदूरों का क्षेत्र उसको खत्म कर दिया जाएगा, वहाँ असंगठित क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाएगा कि सब वेंडर पे ही काम करेंगे, तो ये असंतोष तो बढ़ेगा ना। इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश की, और इस देश की जो जनसंख्या है उसको आप संसाधन की तरफ इस्तेमाल नहीं करके आप उसको बोझ समझिएगा अगर कि नहीं ये जनता तो बोझ है, ये बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या सही है। तो भाई बहुत सारे देशों ने विश्व में जनसंख्या को संसाधन की तरह इस्तेमाल करके तरक्की पाई। हमारे देश में हमारे जो गरीब दोस्त हैं या साथी हैं या जो जनता है वो कैसे बोझ बन जाएगी? आपके पास
सटीक प्लान्स नहीं है, आपके पास सटीक प्लान्स नहीं है, जिसके चलते आप सरकारें इस तरह से चला रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ 2 लोगों को फायदा हो, बाकी लोग भाड़ में जाए। हाँ, तो कैसे चलेगा? आप टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं और लोगों का रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो फिर तीसरी बार जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है केंद्र में, बीजेपी बिल्कुल इतना वोट चोरी जीती से है, बनी, क्या बिल्कुल वोट चोरी से बनी है, वोट चोरी से बनी है, दलाली से बनी है। और एकदम इसमें जो फंडिंग है अडानी अंबानी की, उस फंडिंग का पूरा इस्तेमाल किया गया है, कई तरीके से बना है, ईवीएम का इस्तेमाल है, माने चौतरफा है। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो उनके वादे आप सुनिए। तो फिर सरकार फर्जी हो गई ना, फर्जी वोटों से हाँ, बनी। बिल्कुल फर्जी की सरकार है, क्योंकि आपने लोकसभा में क्यों नहीं लाया? मतलब आप फर्जी वोट से जीत जाना चाहते थे। अगर ये सब फर्जी है तो हम जीत जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप समझ रहे, ये हमारा पहले का ही आंकड़ा था कि हाँ 2 करोड़ जैसा वोटर ये काटेंगे। देखिए, घुमा फिरा कर वहीं ले आए चीजों को। और आप मानिए कि बिहार से ये बदलाव होना है कि SIR नहीं लागू होगा। आपको बताती हूँ, जनता लड़ेगी, क्योंकि बिहार ने हमेशा तय किया है, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, तो उसको बिहार ने बहुत लीड किया है हमेशा। ये कहावत थी कि उस जगह पे जो सरकार बनेगी दिल्ली में हो सकता है उसी की सरकार बनेगी। और भाजपा को बड़ी मुश्किल से बिहार में मौका मिला है। सामंतवादी सोच बहुत ज्यादा था, वहाँ दलितों पे बहुत अत्याचार रहा है, महिलाओं पे बहुत अत्याचार रहा है, और बगल में यूपी है, तो यूपी की जो स्थिति है वो बिहार नहीं चाहता है कि उसकी हो। बिल्कुल ये लड़ेगी बिहार इसके लिए, और इसमें कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। आप देखिएगा बिहार की जनता इसमें, मैंने देखा है, पहले हम लोग भी बिहारी थे झारखंड, वहाँ जो लड़ाकू की क्षमता, लड़ने की क्षमता है वो अद्भुत, जनता इसका जवाब दे देगी। तो किसी भी तरीके से SIR नहीं लागू होने देंगे? बिल्कुल नहीं, आप SIR का मतलब समझिए, आप जिनको फर्जी बोल रहे हैं, मतलब कल आप उसका राशन कार्ड रिटर्न कर दे सकते हैं। आप समझिए कि एक पूरे व्यक्तित्व का अस्तित्व ही आप खत्म कर दे रहे हैं, जो आपका एक नागरिक। तो फिर ये हालत हो गई ना कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आप गरीबों को ही हटा देते हाँ, हैं। गरीब को ही हटा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ गरीबों को नहीं, आप असम में जब NRC CA NRC लागू हुआ था, तो वहाँ जो डिटेंटिंग कैंप है, वहाँ जाके देखिएगा सबसे ज्यादा महिलाएं। क्यों? महिला इसलिए कि महिलाओं के प्रति आज भी जो सामाजिक जागरूकता है वो बहुत कम है। हाँ, महिलाओं के पास आज भी जो वो दया सहनशीलता का जो माहौल एक प्रिपेयर किया जाता है महिलाओं के दिमाग में शुरू से, उसका क्षति ये है कि कई महिलाओं के पास आज भी आप देखिएगा कि ID नहीं है। और झारखंड के लिए तो अभिशाप बन जाएगा ये। जिन लोगों को ये पहाड़ से पता है मेरा है, कोई कागज नहीं रखने वाले हैं, हमारे जनजातीय जो लोग हैं, साथी जो है, उनको कागज से कोई मतलब नहीं था। हाँ, उनको आप अचानक से बोलेंगे कि आप वोटर, तो पूरा झारखंड का आधा लोग खाली हो जाएगा। ये बहुत विडंबना है ना कि हम लोग सैकड़ों वर्षों से अचानक आप एक कागज के प्रति से पहचान करेंगे कि आप यहाँ के हैं कि नहीं। ये तो अन्याय है ना। मतलब ये सिर्फ बिहार का बात नहीं है, ये सभी लोगों का, मतलब प्रदेश की जनता का बात होगा कि सभी के जो अस्तित्व है, जो उनकी पहचान है, वही मिट जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई कागज नहीं होगा। क्योंकि आप वहाँ पे खासकर झारखंड जनजातियों की बात करें, तो आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं। जो आधार कार्ड आप इतना डंका बचा के लाइनों बोल रहे हैं कि ये तो आपका कोई है ही नहीं, आपका कोई ID है ही नहीं। हाँ, उसको आप बोल रहे कोई ID नहीं है, वोटर ID कार्ड कोई ID नहीं है, राशन कार्ड, तो अब आम आदमी के पास कौन सा ID रहेगा? हाँ, आम आदमी के पास कौन सा ID रहेगा? इतना है। अब बताइए, हम लोग कोई स्पेशलिटी लेकर आए हैं क्या? हम लोग कौन सा ID लाएंगे? यही ID है। इसको आप नहीं मानिएगा तो फिर इसका मतलब है कि आप फर्जी हैं, आप फर्जी तरीके से चीजों को लागू करना चाह रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, 5 साल अभी में, पहला साल में भी आप लोग का विरोध हो रहा है, कैसे और 4 साल कैसे फिर देखेंगे? बिल्कुल विरोध करके ही विरोध करके बिल्कुल सर। देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये सरकार वही है जो किसान आंदोलन में झुक गई थी, CA NRC के आंदोलनों से झुक गई थी, तो इस बार भी झुकेगी। सड़क से ही सदन जो है, सड़क ही सदन को सीधे रास्ते पे रखेगी। बीजेपी का जलवा था, बोला जा रहा था बीजेपी जो है वो अभी कई सालों तक चलते रहेगी। हाँ, ये बीजेपी की मंशा यही है, इसीलिए वो वोट चोरी कर रही है कि एन केन परकरेन हम सत्ता पे बने रहे, किसी भी तरह से फाशीवादी तरीके से, तानाशाही तरीके से, उसी को तोड़ने की कोशिश है, उसी संविधान को बचाने की कोशिश है कि जिस संविधान के जरिए तुम देश में आए, आज उसी संविधान को तुम खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, जो हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ के उस संविधान को पाया है और हम अपनी बेवकूफी से उसको खोने नहीं देंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां नहीं तो हमें गालियां देंगी। बीजेपी से मन उठ गया है जनता का पूरा। देखिए, नहीं भी उठा है तो ये हमारे लिए विषय है जागरूकता का कि हम इसको कैसे जागरूक करके ये बताएं कि कितना खतरनाक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। और पूरी तरीके से आपने सुना, SIR बिहार के लिए नहीं,
हर एक जनता के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि बिना कागज के, बिना कोई प्रमाण के आप नहीं बता सकते कि हम यहीं के अस्थायी हैं या हमारा मतलब मैं भारत की हूँ। ये चीज का जो अस्तित्व है यही पूरे तरीके से मिट जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे दावाद न्यूज।